अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूज, जिसको पहला तो इंट्रोडक्शन देना है और दूसरा क्या देना है, टाइप्स। उसके कितने टाइप्स हैं, तो उसके हैं 6 टाइप। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। और सातवां क्या है, वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज। उसके बाद सातवां में क्या तीसरा में क्या देना है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज और कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज क्या है, तो यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि यदि किसी भी द्रव को केंद्रीय अक्ष के चारों ओर क्षैतिज रूप में घुमाया जाता है, तब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की अपेक्षा उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होता होगा। इन विधि का उपयोग विभिन्न आकार एवं घनत्व के कणों को अलग करने में होता है और आदर्श में पाए जाने वाले आकार के कण सतह पर तलहटी पर बिना घुमाव के नीचे बैठ जाते हैं, जबकि छोटे आकार के कण द्रव माध्यम में निलंबित रहते हैं। जब सैंपल को घुमाया जाता है तो अपकेंद्र बल जो है सेंट्रीफ्यूज फोर्स की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है, जो कि प्रदर्श के कणों को उनके आकार एवं घना के अनुसार अलग कर देते हैं। इसलिए सेंट्रीफ्यूज क्या हो जाता है, घूम जाता है। सेंट्रीफ्यूज बल को गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में या फिर पृथ्वी की इकाई जी के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे जी बराबर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड परिभ्रमण प्रति घूर्णन या घुमाव के जो बल होता है उसकी गणना निम्न प्रकार से किया जाता है। तो कैपिटल F बराबर S स्क्वायर R अपॉन 89,500। F बराबर क्या है, सेंट्रीफ्यूज फोर्स जी इकाई में, S बराबर परिभ्रमण घूर्णन प्रति मिनट और त्रिज्या R बराबर त्रिज्या। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, तो सेंट्रीफ्यूज के जो प्रकार है उसको 6 भागों में बांटा है। पहला तो है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। ये परंपरागत अपकेंद्रित हैं, जिन्हें प्रयोगशालाओं के कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इनकी घूर्णन 4000 से 5000 आरपीएम होता है। इसका उपयोग कमरे के तापमान पर किया जाता है। उसके बाद क्या है, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। ऐसे अपकेंद्रित उच्च गति 1500 से 3000 पर कार्य करते हैं। ऐसे अपकेंद्रियों में विभिन्न आकार और विभिन्न आयतन वाली टेस्ट ट्यूबों को फिट करने के लिए भिन्न भिन्न एडाप्टर लगे होते हैं। तीसरा क्या है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, इसमें 0.5 to 2 म्यू वाले सैंपलों के अपघटकों के अपकेंद्रण हेतु किया जाता है। यह सेंट्रीफ्यूज सामान्यतः 12,000 से 13,000 पर कार्य करते हैं। इसका उपयोग कोशिकाओं जैसे नाभिकों में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, चौथा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ये अपकेंद्रीय अत्यधिक घूर्णन होते हैं जो कि 1,50,000 तक कार्य करते हैं। इसका उपयोग सूक्ष्म कणों जैसे राइबोसोम, प्रोटीन, विषाणु आदि को पृथक करने के लिए किया जाता है। और पांचवा क्या है, रेफ्रिजरेटेड अपकेंद्रित। ये रेफ्रिजरेटेड अपकेंद्रित तापमान को -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित करने की व्यवस्था करते हैं। इसका उपयोग जो है इष्ट कोशिकाओं, क्लोरोप्लास्ट और इरिथ्रोसाइट आदि को पृथक करने में किया जाता है। इनका चेंबर पूर्णतः वायुरोधी होता है। छठवां और लास्ट टाइप क्या है, वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज। इन अपकेंद्रों में सैंपल के वाष्पीकरण हेतु अपकेंद्रीय बल निर्वात एवं ऊष्मा का उपयोग होता है। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है, तो प्रिंसिपल ये है, जो सेंट्रीफ्यूज है वो सेडिमेंटेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी विलयन को तेजी से घुमाया जाता है तब विलयन के संघटनों में एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उच्च घनत्व वाले यह कण टेस्ट ट्यूब की नलिका के आधारीय भाग में गति करने लगते हैं पृथक करके। ठीक है, जबकि कम घनत्व वाले हल्के पदार्थ या कण परख नली में
क्रमशः ऊपर की ओर गति करते हैं और इसी विलयन को तेजी से घुमाया जाता है। ऐसे कण जिनका घनत्व उनकी सॉल्वेंट से अधिक होता है ये सेडिमेंटेड होकर नीचे बैठ जाते हैं, जबकि हल्के कण ऊपर तैरते हैं। कणों के घनत्व में जितना अधिक अंतर होगा उतनी तेजी से अवसादित होते हैं। यही अपकेंद्रित का सिद्धांत है। ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज, तो उसके मेन कंपोनेंट क्या हैं? 3 भाग हैं, रोटर, ड्राइव शाफ्ट और तीसरा क्या है? मोटर। तो डायग्राम में अच्छे से देखो कि कहाँ है मोटर असेंबली, ये है मोटर असेंबली, फिर ड्राइव है ना, ड्राइव शाफ्ट, फिर मोटर। अब रोटर एक विद्युत मोटर से संलग्न होता है जो रोटर के ऊपरी भाग सैंपल के भारी टेस्ट ट्यूब बैग रखे जाने वाले स्थान पर बना होता है और मोटर सेंट्रीफ्यूज के रोटर पर क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है और शाफ्ट ड्राइव में फिट रहता है। ड्राइव शाफ्ट मोटर से जुड़ा होता है जिसकी सहायता से मोटर को घुमाया जाता है। ये सभी भाग एक कैबिनेट के अंदर फिट रहते हैं और इसे टाइमर फिट होता है। उसके बाद इसका यूजेस देखते हैं। सेंट्रीफ्यूज का यूज़, इसका उपयोग उप कोशिकाओं अंगों जैसे झिल्ली रहित ट्रांसलेशनल किया जाता है और दूसरा झिल्ली के आशयों को पृथक करने में, तीसरा मूत्र एवं रुधिर के संगठनों को पृथक करने में मेडिकल फॉरेंसिक एवं शोध प्रयोगशालाओं में होता है, चौथा कोशिकाओं के शोधन में, पांचवा मिश्रित पदार्थों या कणों को पृथक करने में, छठवां सांद्रित सैंपल प्राप्त करने में और सातवां क्या है? प्रोटीन का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन। घनत्व के आधार पर चाहे विभिन्न प्रकार के पृथक्करण के आधार पर इसे सेंट्रीफ्यूज द्वारा किया जाता है पृथक। तो सेंट्रीफ्यूज का जो ये आंसर है बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर है। और नाभिकीय अम्लों का सेपरेशन भी इस विधि के द्वारा होता है। कोशिका के जो डीएनए और आरएनए आदि का भी पृथक्करण किया जाता है। लास्ट में जिस बुक से हम लोग लिख रहे हैं उसका नाम ज़रूर लिखें। हमने डॉक्टर सक्सेना का लिखा है तो रेफरेंस बाय डॉक्टर सक्सेना। धन्यवाद।